जनरल एंट्रीज करने से पहले हमें अकाउंट्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे आता है रियल अकाउंट्स, जिसमें कोई रियल चीज़ होगी यानी जिसका एग्जिस्टेंस होगा मौजूद, उसको लेंगे। जैसे कैश है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी फर्नीचर वगैरह, वो सारी रियल अकाउंट में आएंगी। तो इसका रूल है इट डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज़ आउट। जो चीज़ आएगी वो डेबिट होगी और जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट होगी। उसके बाद आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में किसी पर्सनालिटी का नाम होगा, XYZ कोई भी नाम हो सकता है। और कुछ टेंजिबल कुछ नेचुरल पर्सन होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल पर्सनस होते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनीज के नाम, स्कूल्स के नाम, जैसे कोई भी स्कूल का नाम हो या किसी बैंक का नाम हो, SBI बैंक, ये सब पर्सनल अकाउंट में आएंगे। तो अगर पर्सनल अकाउंट में रिसीवर है तो डेबिट होगा और गिवर है तो क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस आएंगे या इनकम्स आएंगी। एक्सपेंसेस में रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है। इनकम्स में रेंट रिसीव हो सकता है, कमीशन रिसीव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट होंगे और इनकम्स होंगी यहाँ पर क्रेडिट होंगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए पहले नंबर पे देखिए डेट आएगी, इसका जो परफॉर्मा है उसमें डेट के बाद पर्टिकुलर, फिर लेजर फाइल हो, उसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। पहला नंबर पे मैंने जनरल एंट्रीज ली, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो कैश यहाँ पे रियल अकाउंट है और स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल जो है वो इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन या प्रोपराइटर है। तो प्रोपराइटर पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट में आएगी, कैश रियल अकाउंट में आएगा। कैश फर्म के पास आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट लिखा, और कैपिटल गिवर है प्रोपराइटर, वो क्रेडिट हो जाएगी। इस तरीके से बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर लेते हैं 3 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे दोनों चीज़ें रियल में हैं, गुड्स भी रियल है और कैश भी रियल है। तो जो चीज़ आ रही है वो डेबिट यानी परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट और उसके सामने अमाउंट डाल देंगे, डेबिट वाला डेबिट के सामने और क्रेडिट वाला क्रेडिट के सामने। इसमें टू जो है रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट को। थर्ड नंबर पे आ रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम आमिर। तो गुड्स तो रियल अकाउंट है, आमिर पर्सनल अकाउंट है। गुड्स के लिए रियल रूल लगेगा, आ रहा है गुड्स तो डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। आमिर गिवर है इसलिए क्रेडिट होगा टू आमिर, और इस तरीके से अमाउंट लिख दिया जाएगा। डेबिट का 20,000 रुपये डेबिट में और क्रेडिट आमिर के सामने 20,000 रुपये। नरेशन बनेगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उसके बाद आता है बॉट फर्नीचर 10,000। तो फर्नीचर भी रियल है और कैश भी उसके बदले में जो जा रहा है वो भी रियल है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसके सामने इसका अमाउंट आ जाएगा 10,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8 जनवरी को है। तो इसमें बेटा दोनों चीज़ें रियल हैं। कैश आएगा माल जब बिकेगा और माल चला जाएगा, तो जो चीज़ आ रही है वो डेबिट होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन बना सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इस तरीके से इसका अमाउंट इसके सामने लिख दिया जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 25,000 और टू सेल्स अकाउंट 25,000। सोल्ड गुड्स टू सलमान 10 जनवरी 27,000 रुपीज़ का। तो सलमान पर्सनल अकाउंट है और सेल रियल अकाउंट है। तो सलमान रिसीवर है इसलिए डेबिट हुआ, और सेल रियल अकाउंट है, गोज़ आउट है तो क्रेडिट हो गया। तो सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पेड रेंट, रेंट यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है और कैश यहाँ पर रियल अकाउंट है। जब रेंट पे करेंगे तो रेंट जो है एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा, और कैश जो है जा रहा है, गोज़ आउट है, इसलिए क्रेडिट होगा।
तो इस तरीके से इस एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इस आगे हम आपको फिर अगले बार बताएंगे। फिलहाल हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।